लड़का इतना बिल्कुल स्थिति खराब थी कि रोने से छोड़ो उसे खड़ा होना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। कह रहा था मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरी निक्की चलेगी। इतना वो था कि क्या बताऊं मैं आपको, अंदर की बातें, बहुत टूटा हुआ था। सारा गेम निक्की जी का है, कंचन जी है। कंचन जी उसको पुलिस प्रशासन अपनी हिरासत में लेके उससे पूछताछ करे, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। में ये है, इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड सिर्फ कंचन है। जब उसकी बहन की यहाँ पे बॉडी पड़ी है और यहाँ पे वो सामान पैक कर रही है तब वो बीमार नहीं थी। कांच ने थाने में जाके प्रदर्शन कर रही है तब वो बीमार नहीं थी। अपने घर में जाके उसका बाप बोल रहे हैं, उसके पिताजी बोल रहे हैं गोली से मार दो, बुलडोजर चला दो, फांसी दे दो, तब बीमार नहीं थी। अब हमारे सवाल खड़े हो गए हैं तो वो बीमार हो गई है। मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है सिरसा गांव ग्रेटर नोएडा में। और ये गांव जो है ये विपिन का गांव है और मेरे ठीक पीछे जो गली जा रही है ये गली, इसी गली में विपिन का घर है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं अनूप दूध, तो ये जो है ये विपिन का ही जो है उनके पिताजी का किराना स्टोर है। मेरे साथ उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार कुछ मौजूद हैं, यंग लड़के हैं। आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ा विपिन के बारे में जानते हैं, क्योंकि कई सारे जो है इस मामले में अब तथ्य सामने आ गए जिससे ये मामला जो है काफ़ी उलझा दिखता नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है जी। तो अंकित, आप विपिन को कैसे जानते थे? विपिन को जी, पहले तो ये बात है जी, हमारी भाभी आज हमारे बीच न रही, हमें सबसे बड़ा दुख है। हमारे दो परिवार बिखर चुके हैं आज, और मेरा विपिन से कनेक्शन है। मैं उनके मामा का लड़का हूँ, बड़ा सगे मामा का लड़का? सगे मामा का लड़का हूँ, ओमकार का। वो मेरी बुआ है, बुआ दया जो है, और ये मेरे बुआ का लड़का है विपिन जो है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मामले को लेकर ये कहना चाहूँगा भैया कि 2, 2.5, 3 महीने पहले तो मैं भी आया था जब विपिन के चोट लगी हुई थी हाथ में। ये उल्टा हाथ टूटा हुआ था इसका। कैसे टूट गया था हाथ? ये कहीं एक्सीडेंट में लग गया था, कहीं गया हुआ था, तो उस टाइम में घर भी आया था हमारे पास भी, हम भी इसे देखने आए थे यहाँ पे। तो देखने आए जब, हमने इससे भी पूछी कि भाई क्या बात होगी, कैसे कैसे लगी है, तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चोट लग गई है, हालांकि मैं अब ठीक हूँ। इसके यहाँ रॉड पड़ी हुई थी। तो उस दौरान भी हम भाभी से भी बातचीत हुई, हमारी घर पे भी आए। तो जब बातचीत हुई तो ऐसा कोई परिवार में ऐसा कोई था भी नहीं, ऐसा माहौल था, सब हंसी खुशी सारा कुछ है। हालांकि मेरे से घूंघट करती थी, मैं बड़ा हूँ विपिन से। उस दौरान में ऐसा कभी भी परिवार में रह के भी गया हूँ मैं, बीच में 1-2 दिन इनके घर पे भी, इनकी तरफ से भी कभी भी भाभीियों के बीच में ऐसे नहीं लगा कि घर में विवाद है किसी भी बात का। मतलब सब खुशी 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 था सारा कुछ ही, हर चीज़ खुशी से। और अभी रिसेंटली अभी 9 तारीख में हो गई है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे हमारा भाई विपिन और हमारी बुआ और उनकी लड़की सब गांव में होके आए हैं परिवार के पास में। रक्षाबंधन पे हमारे सारे परिवार भी गांव में था। कौन से गांव में गए? गांव अटाई मुरादपुर में, ग्रेटर नोएडा में ही है। मतलब आपके घर पे? हमारे घर पे गए हैं, बुआ राखी बंधने गई हैं, हमारी और भी बुआ आई थी, हमें भी। तो यहाँ निक्की और कंचन भी गए थे? हाँ जी, वो भी गए हुए थे। तो उनसे पूछा हमने तो कि क्या उनको बीच में जो है वो उनका भाई जो है लेने आया था रक्षाबंधन के लिए? नहीं, रक्षाबंधन का तो इतना नहीं पता। हमारी बुआ हमारे गांव में पहुंची थी, हमारा भाई। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो निक्की के भाई है ना, छोटे भाई अतुल, उन्होंने हमें ये बताया कि रक्षाबंधन के दिन आधे रास्ते तक उनके जो है जीजा छोड़ने आए थे, उसके बाद आधे रास्ते वो लेके गए। नहीं सर, वो जाते नहीं थे, 1.5 साल हो गया। भैया आप ठीक कह रहे हो जो वो बोल रहे हैं अतुल भैया भी, पर वो गलत बोल रहे हैं कि लेके गया है। जब गांव में हमारे पास वो आई है, वहां से जब शाम को निकले हैं वो बस 1.5 या आधे घंटा रुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास। हमने खूब कोशिश करी कि बुआ हमारी और दीदी भी आने वाली हैं, आप रुक जाओ। कह रही कि आपकी भाभी भी वहाँ जाएंगी गांव में, हमको निकलना पड़ेगा, गाड़ी एक ही है, वो ही लेके जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि विपिन ही उनको लेके गया है गाँव में। अच्छा, मतलब गाँव मतलब रक्षाबंधन निक्की और कंचन के घर? जी, बच्चे भी उनके साथ में गए हैं। तो मैंने पूछा था, कह रहे कि भैया वो उन्हें लेके गए हैं। रोहित भाई भी हमारे गांव में नहीं आए थे। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जो घटना घटी, जो विपिन के ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों पर आपकी क्या राय है? आरोपों पर यही है कि मृत्यु नहीं कर सकता वो। उसने हाथ में निक्की भी लिखवा रखा है। कई बार मेरी भी बात हुई थी तो कहता था कि जैसे मैं भी कहीं ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास भी आ जाता था, बोलता था जब लेट हो जाता था, कह रहा भाई घर से फोन आएगा, तेरी भाभी परेशान होएगी, मुझे जान दे। तो आपको लगता है कि ऐसी घटना नहीं कर सकता, इतना है मेरे को विश्वास। कई बार मैंने भी रोका है बाहर, वहाँ पे जहाँ मैं नोएडा में रहता था, कि भाई रुक जा, सुबह चला जी, रात हो रही है। रात में नहीं, कह रहा भाई तेरी भाभी गुस्सा करेगी, तेरी भाभी निक्की से बहुत प्यार करता था, ऐसे नहीं है कि वो मृत्यु कर देगा उसकी। तो मुझे बताइए, जब इस तरह का था, जब उसको पता था कि वो मतलब बेगुनाह है, जी,
तो वो पुलिस से क्यों भाग रहा था? पुलिस से नहीं भगा, सारा परिवार यहीं था। उस दौरान में स्थिति इतनी खराब हो गई थी हमारे परिवार की भी और उनके परिवार की भी, दोनों तरफ से, कि मातम छाया हुआ था पूरा। हमें पता है हमने अपना परिवार कैसे लिखा था, बिल्कुल गर्म माहौल था। उनकी तरफ से भी 10 लोग ऐसे कहने वाले थे, आक्रोशित करने वाले थे। यहाँ पे ही प्रेजेंट में हम भी दाग पे थे, हम भी साथ में रहे यहाँ पे, सारा परिवार हमारा भी। आप उस समय मौजूद थे जब दाह संस्कार हुआ? जब दाह संस्कार हुआ था हम भी मौजूद थे वहाँ पे। तो परिस्थिति ऐसी थी कि झगड़ा होने की पूरी परिस्थिति थी, पर सभी को मिलके सभी को वो निभाना पड़ा। तो मान लीजिए अगर उन्होंने अपने आप को जो है पुलिस के पास सौंपा जी, उसके बाद अगले दिन जब पुलिस उन्हें जो है छानबीन के लिए लेकर गई, तो उस दौरान उन्होंने, जैसा कि पुलिस का दावा है ये कि उन्होंने दरोगा की पिस्टल छीनकर जो है भागने की कोशिश की। सर सब झूठे आरोप हैं, कोई कैसे भागेगा? पहले तो वो मेंटली इतनी वो हो चुका है कि वो फोन पे भी हमसे ये कह रहा था, उसी ने फोन करा, उसने मुझे सूचना बताई कि भाई ऐसा से बात होगी। लड़का इतना बिल्कुल स्थिति खराब थी कि रोने से छोड़ो, उसे खड़ा होना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। कह रहा था मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरी निक्की चलेगी। इतना वो था कि क्या बताऊं मैं आपको, अंदर की बातें, बहुत टूटा हुआ था। लेकिन विपिन का इसी बीच जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो बाल खींचते हुए भी नजर आ रहा है। ये सर फरवरी की बातें हैं। उस दौरान में हमें भी पता लगी थी, सूचना हमारे पास भी आई थी। झगड़ा हुआ है, वो लड़पुरा की 2 लड़की हैं, उनका वेडिंग सीजन चल रहा था। हालांकि ये अपने घर में ही करते थे। हमारी बुआ राजनीति थी कहीं जाए हमारी औरतें, हमारी बहू कहीं जाए, क्योंकि वो तो पूरा इतने खानदानी आदमी है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है। तो उन्होंने दिखाई भी नहीं है। बुआ ने कभी भी झगड़ा नहीं कराया घर में, कभी भी नहीं मरवाएगी, ना पीटती थी। ये कुछ कह भी देता था, पी पा के आ जाता था, पीता था भी, तो फिर भी बचाती थी। बुआ ऐसे ही पीटती थी, फूफा भी इसे ही पीटते थे कि ये क्या कर रहा हो तू, जब हम विवाह के लाए तो तुझे क्या मतलब, जब तो हम कमा के दे रहे, हम करके दे रहे, तुझे क्या मतलब उस चीज़ से। मैंने कई बार भी बोला, जैसा अभी इन्होंने एक बर्ड उठाया था इनके परिवार वालों ने कि विपिन कुछ काम नहीं करता था। मेरे पास भी 3-4 बार नौकरी के लिए बोला, मेरे साथ नौकरी भी करी उसने, फिर उसके बावजूद भी घर वालों ने मना कर दी कि अंकित हमें नौकरी न करानी, हमारे पास पहले इतना धंधा है गो, हम क्यों करा हमें नौकरी। बात उनकी भी जायज़ है, उन्होंने पैसे लगा रखा है इतना प्रॉपर्टी में और उसमें किराना स्टोर में। कई बार मेरे साथ भी 2-4 दिन 10 दिन करी थी ड्यूटी। मैंने बोला कह रहा भैया मुझे ना जरूरत। बुआ ने कह दी मैं इसे बैठा खिला लूंगी, मेरे पास इतना पहले धन है गो, मुझे तो नौकरी न करानी। चलिए ठीक है, मैं और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पंडित। आप कैसे विपिन को जानते हैं? विपिन मेरा पड़ोसी है भाई, दोस्त भी है। अच्छा। उसके पापा भी मेरे पड़ोसी हैं, अच्छा तालमेल है, मतलब अच्छी पापा से भी बात है। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जब, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं विपिन जो है वो बेगुनाह है जी, विपिन फिर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? उसने दरोगा की पिस्टल जो है छीन कर भागी है जैसा पुलिस दावा कर रही है। ये सब झूठे षड्यंत्र बनाए गए हैं। और भागने की मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे जो माहौल था, वो माहौल ऐसा था कि हमारे बड़े बूढ़े जो हैं 2-4 10-20 गांव के, उन्होंने बोला था कि बेटा तू अलग रह, उधर से अब बहुत आक्रोशित हैं वो लोग, उनका मराए, वो हाथापाई कर सकते हैं, वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए वो तो बोल रहा था नहीं मैं जाऊंगा, तो हमारे ही बड़े बूढ़े ने उससे मना करके वो यहीं पे रोक दिया था। वो इधर उधर कहीं नहीं भागा, वो घर पे ही था। और दूसरी बात ये, मतलब जब दाह संस्कार हो रहा था तो विपिन जो है वो यहीं था, गांव में ही था, और दाह संस्कार से अलग खड़ा था, लेकिन उस जगह पे नहीं था, वहीं पे था 100-200 मीटर के अंतराल में। अच्छा, मतलब अपनी बीवी का जो अंतिम संस्कार हुआ तो वो सब कुछ देखा है, लेकिन वहाँ पे हमारे बड़े बूढ़ों ने वो नहीं आने दिया है, क्योंकि वहाँ आगे से ये चॉइस आई थी कि अगर लड़का हमको दिख गया तो हम उसको मार देंगे, ये उनकी चॉइस थी। इसलिए हमारे गांव के ने, हम समझदार लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंतिम संस्कार करके आगे, उसके बाद वो जो कंचन जी हैं वहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है, यहाँ पे वो अपना बैग तैयार कर रही हैं, चीज़ वस्त्र पैसा धेला जो भी कुछ घर में था वो सब भर के अपने साथ लेगी। उसके बाद गांव बस्ती ने आके यहाँ कुल्ला चालू किया है, कुल्ला होने लगा है। फिर रात को उसी दिन पुलिस आई है, कुल्ला पे से सबको गांव बस्ती वाले। कुल्ला मतलब बेसिकली क्या, मैं आपको बता दूं कि ये एक अंतिम संस्कार करने के बाद एक रीति रिवाज होती है, तो जो करते हैं यहाँ के जो लोग कुल्ला करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस आई रात में, यहाँ जो भी मिला सबको उठा के ले गई है। उठा के लेने के बाद थाने में उनको मार लगाई है। तो ये पकड़ा कब गया? पकड़ा हमने दिया है खुद, यहाँ से पुलिस लेके गई है। अच्छा, कहाँ से? 22 तारीख को यहाँ से हमने दिया है खुद। तो यहाँ से ACP साहब और SHO साहब और थानेदार साहब सब थे, हमने दिया है यहाँ पे। कितने बजे की बात है ये शाम की बात है, शायद मेरे हिसाब से
कोई ऐसी 2-3 बजे की बात है। तो ये 22 तारीख की बात है ना? 21 तारीख को घटना घटी, 22 तारीख को दाह संस्कार सुबह हुआ, उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर उसने रूप बनाया और पूरा वो बन गया था, सोशल मीडिया पे वायरल हो, वो वीडियो वो एडिट करके डाल दिया था, वो कातिल घोषित करा दिया, हत्यारा। फिर उसके बाद हमने, फिर कोई एविडेंस नहीं था, हम भी डर रहे थे यार, पता नहीं ना जाने क्या होगा। उसके बाद हमें पहले शौक था, देखो जब शादी होती है लड़की वालों के लिए, लड़की तो तभी मर जाती है। घर उजड़ा है, ये उजड़ा है, हमारा घर उजड़ा है, उनका कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, फिर डर का माहौल था। फिर उसके बाद सामने वाला सीसीटीवी का फुटेज हमने चेक किया है, उसमें घटना के टाइम पे विपिन बच्चे नीचे हैं। तो ये 22 तारीख की शाम को आप लोगों ने चेक किया, जब विपिन को उठा लिया गया? शाम को ही फिर हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया है। सोशल मीडिया पे डालने के बाद फिर अगले दिन सुबह ही हमने मीडिया वालों को दिया है कि भाई ये देखो हमारा भाई बिल्कुल बेकसूर है, जो झूठा फंसाया जा रहा है, कहा जा रहा है, और सारा गेम निक्की जी का है, कंचन जी हैं। कंचन जी, उसको पुलिस प्रशासन अपनी हिरासत में लेके उससे पूछताछ करे, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, क्या था क्या नहीं था। मतलब कंचन को सब पता है? हाँ जी, कंचन को पूरा A to Z सब मालूम है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये पूछनी है कि एफआईआर कॉपी में जी। कंचन ने लिखवाया कि बिना दान दहेज की हमारी हाँ जी, हाँ शादी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन कंचन, कॉपी मेरे पास है, क्या हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन कंचन जी की तरफ उनके जो पिताजी हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमने दहेज दिया था, गाड़ी दी थी, पैसे दिए थे, और फिर जो है कुआं पूजन में भी मेरे ख्याल से उन्होंने बुलेट का दावा दिया था। जी। तो ये तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बेटी एफआईआर लिखवा रही है उसमें नहीं है। वो मास्टरमाइंड किसी तुमवाल ने सलाह दे दी कि दान दहेज के बारे में मत लिखवाना। जो पहले वीडियो में कह रही है कि मेरी बहन को तो परेशान करते थे, मुझे भी परेशान करते थे दहेज के लिए, वो एफआईआर में लिखवा लिया कि बिना दान दहेज की शादी हुई है। इसीलिए लिखवा रही है कि ये परेशान हमको दान दहेज के लिए करते थे, जबकि उसके पिता ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी, और बाकी जो दान दहेज होता है, जो वो होता है जो समाज में चलता है हमारे में, वो सब कुछ उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया था। तो अभी आप लोगों की क्या मांग? हमारी ये मांग है विपिन, जस्टिस फॉर विपिन भाई। सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। आप लोगों से, मीडिया से, पुलिस प्रशासन से यही है कि आप सच्चाई आप पूरे भारत के सामने। लेकिन इस बीच जो एनकाउंटर भी हो गया है। जी जी, वो इनकाउंटर जो पुलिस ने प्रेशर में किया है। प्रेशर में किया है? जी, प्रेशर में किया है। अच्छा, कैसा प्रेशर? प्रेशर, वहाँ थाने पे 1000 आदमी था उनका 22 तारीख को। माहौल ऐसा बन गया था ना, माहौल ऐसा बन गया था, सोशल मीडिया से लेके वहाँ तक उन पे इतना प्रेशर था। खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला था, तो वो तो पुलिस तो भाई प्रेशर में कुछ भी कर सकती है, हम उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जो प्रेशर डलवा रहा है, जो झूठा कर रहा है, जब झूठ का इतना बड़ा माहौल हो सकता है तो सच का कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन सच्चाई दबाई जा रही है, प्रॉपर खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। जैसे सच्चाई सामने आ रही है, पूरा गांव, पूरा समाज साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। तो आप विपिन से कैसे जुड़े हुए थे? हम पड़ोसी हैं, साथ में उठना बैठना है, दोस्त है हमारा। अच्छा, आपका दोस्त है? हाँ जी। तो मुझे बताइए, जो घटना घटी है इसको लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये है, इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड सिर्फ कंचन है। उस टाइम पे सिर्फ कंचन और उसकी बहन निक्की ही थे। अब आप एक वीडियो में देखिए, वो अपनी बहन की जलती हुई वीडियो बना रही है, उसकी आग बुझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही वो। उसके बाद दूसरी बात और है, जब उसकी बहन जल के फर्श पे बैठी हुई है, क्या उसके ऊपर वो कोई कपड़ा नहीं डाल सकती? वो पूरी उसके पार्ट्स दिख रहे हैं। जो लोग इधर से भागे हैं उसको, निक्की को बचाने के लिए, उन्होंने जाके उस पर चद्दर डाली है। वो क्या, वो ये बहन चद्दर कंचन ने? कंचन ने चद्दर तक नहीं डाली है, और उससे और बोल रही है, बहन तूने ये क्या किया है। उसके ऊपर तो आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ? नहीं, अब जैसा हम देख रहे हैं वीडियो के आधार पे, हम उस पे बात उठा रहा हूँ। क्या कंचन अगर उसकी बहन थी, अरे मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो आप मेरी मदद करोगे या आप अपनी रिपोर्टिंग करोगे, ये बताओ। वो तो उसकी सगी बहन है, उसके ऊपर एक चद्दर तक नहीं डाल सकती वो है। और पड़ोसी लोग उसे नीचे उतार के लाए हैं, तब भी वो ऊपर ही अपने बैठी हुई है। जो मुझे बताओ, आप विपिन को जानते हैं, आप बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं, ये घर में इस तरह का कुछ मामला पहले से था, आपको पता चला लड़ाई झगड़ा हो रहा है? आज तक तो इस घर में हमने ऐसा कुछ ना देखा ना सुना। हालांकि बीच में वीडियो तो वायरल हुआ था, वो बाल खींचने वाला जो मार रहा है, वो भी पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई है। लड़ाई इस बात पे थी, उनके पास, दोनों बहनों के पास एक ऑर्डर आया था पास के गांव से कि आप हमारे यहाँ आइए, और ये शादी कोई वेडिंग थी, वो हमारे यहाँ पे आइए, मेकअप करके जाइए। तो इस बात पे विपिन ने बोला, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, उन्हें यहाँ बुला लीजिए, यहाँ से तैयार करके भेज दो।
वो दोनों बहनें नहीं मानी, तो इसी बात पे बहस बढ़ती चली गई। और आप देख रहे हैं विपिन के यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, घाव खूब ब्लड बह रहा है तो उसको। आपको लगता है कि क्योंकि सीसीटीवी भी फुटेज वायरल हुए थे, तो आपकी तरफ से ये लग रहा है कि दावा कि भैया वो जो है वो बेगुनाह है? जी, हमारा विपिन भाई बेगुनाह है, उसका परिवार बेगुनाह है। ये सारी साजिश जो है कंचन की रची हुई है। अब हम ये चाहते हैं कंचन सामने क्यों नहीं आ रही है मीडिया के, उनको अब हमारे सवाल, जब हमारे पास सबूत है, हम तो सच के साथ खड़े हैं, सच्चाई है हमारे हाथ में, तो अब कंचन सामने क्यों नहीं आ रही है? उसके पिताजी अब बोल रहे हैं अब वो बीमार हो गई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। जब उसकी बहन की यहाँ पे बॉडी पड़ी है और यहाँ पे वो सामान पैक कर रही है, तब वो बीमार नहीं थी। काश ने थाने में जाके प्रदर्शन कर रही है, तब वो बीमार नहीं थी। अपने घर में जाके उसका बाप बोल रहे हैं, उसके पिताजी बोल रहे हैं गोली से मार दो, बुलडोजर चला दो, फांसी दे दो, तब बीमार नहीं थी। अब हमारे सवाल खड़े हो गए हैं तो वो बीमार हो गई है, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही? हम तो पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये चाहेंगे कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए और कंचन जी को भी हिरासत में लेके उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाए। तो साफ तौर पर जो विपिन के दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि जो है उनसे यानी कि कंचन को जो है हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए और जो है क्या मामले की सच्चाई हो उसे उसके तह तक जाना चाहिए। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।